दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न बना है कि नेपाल में स्थित नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो हाल ही में आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रियंका मोहिते ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और वो ध्यान से समझना क्या रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है कि इन्होंने नेपाल में स्थित एक माउंटेन की चोटी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा चोटी, उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इस वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रियंका मोहिते इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रियंका मोहिते का उस चोटी को फतेह करने के बाद का फ़ोटो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इस बार ये जो माउंट अन्नपूर्णा है ये कहाँ पर नेपाल में स्थित है। ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है और प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो 10वीं सबसे बड़ी ऊंची है माउंट अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई है 8091 मीटर, 8091 मीटर्स, ये इसकी पूरी हाइट है। इसके अलावा प्रियंका मोहिते के पास में पहले से भी एक रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है? प्रियंका मोहिते दुनिया की 5वीं सबसे ऊंचे पर्वत जिसका नाम है माउंट मकालू को फतेह करने का रिकॉर्ड भी अपने पास में रखती हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 22 अप्रैल को, हर साल 22 अप्रैल को, एवरी ईयर हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें वर्ष 2021 के थीम की, तो वर्ष 2021 के लिए इसका थीम हो जाएगा रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ इसका जो वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। इस वाले प्रश्न में थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रिलीज़ किए गए एक सूचकांक है जिसका नाम है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी कन्वर्जन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत इस इंडेक्स में 87th यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 87वें स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लोबल एनर्जी कन्वर्जन इंडेक्स वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत 87th पोजीशन पर आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट में भारत को 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर रखा गया है। और इस लिस्ट में कौन से देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो स्वीडन देश ने इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है और नॉर्वे देश ने इसमें दूसरा यानी कि सेकंड पोजीशन हासिल करी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रही एक योजना जिसका नाम है जगन्ना विद्या देविने योजना। तो ये जो योजना है जगन्ना विद्या देविने योजना, इसको हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। इस समय न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के तहत जो पहला जो अमाउंट है 672 करोड़ रुपए का, उसको हाल ही में इसकी पहली किस्त रिलीज़ कर दी गई है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो हाल ही में अर्जुन कल्याण जो हैं, अर्जुन कल्याण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में अर्जुन कल्याण 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन कल्याण भारत के तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हैं। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं
विश्वनाथ आनंद, जिनको 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020। तो ये जो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसका एक आपको फोटो भी दिख रहा होगा। इसमें आप देखेंगे स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 ये रिपोर्ट है, इसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्म दशक कौन सा रहा है। तो वर्ष 2011 से 20 वाला जो दशक है, ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर रहा है। मई 2020 में गर्मी का रिकॉर्ड 3 सबसे अधिक गर्म सालों में से सबसे ज़्यादा था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ITBP ने किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना करी है? तो हाल ही में ITBP ने एक वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट को उत्तराखंड में स्थापित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में किस एकमात्र भारतीय यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत की अमृता विश्वविद्यापीठम एकमात्र भारतीय यूनिवर्सिटी है जिसको टॉप 100 में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फोटो देख सकते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 में ओवरऑल लिस्ट में टॉप 100 की लिस्ट में भारत की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है जिसका नाम है अमृता विश्वविद्यापीठम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अमृता विद्यापीठम है, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साथ ही साथ में अगर हम लोग ग्लोबल स्तर पर देखें तो अमृता विश्वविद्यापीठ को 81वां स्थान प्राप्त हुआ है पूरे ग्लोबल लेवल पर। तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है और अगर विश्व लेवल पर कंपैरिजन करें तो इसको 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल लेवल पर सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है? यूके का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, दूसरे स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और तीसरे पर है RMIT यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया की अमृता विश्वविद्यापीठम को 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के एक्सटर्नल ऑडिटर कौन बनाए गए हैं? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके एक्सटर्नल ऑडिटर बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू को इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है। इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? ये भारत के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, जिसको आपको पता होना चाहिए। वे भारत के 14वें कैग हैं। ये दोनों ही पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में नासा ने किस नाम से एक यंत्र विकसित किया है जो मंगल ग्रह के वातावरण से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में सक्षम है? तो हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर एक अपना यंत्र विकसित किया है जिसका नाम है मॉक्सी। ये मंगल ग्रह के वातावरण से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मॉक्सी। तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं मॉक्सी का।
जो कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन कन्वर्ट करने में काम आएगा। तो ये मॉक्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।